स्वागत है हमारे चैनल पर। एक ऐसी खबर जो दुनिया की राजनीति को हिला सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान। पहले ईरान को खत्म करेंगे, फिर क्यूबा की बारी। क्या ये सिर्फ एक बयान है या अमेरिका की नई विदेश नीति का ब्लूप्रिंट? कल्पना कीजिए, मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग जल रही है। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक कार्यक्रम में खड़े होकर कहते हैं, हम पहले ईरान को खत्म करना चाहते हैं और उसके बाद क्यूबा की बारी आएगी। ये बयान सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक चेतावनी है जो क्यूबा को डराने और दुनिया को चौंकाने वाला है। ये कहानी शुरू होती है व्हाइट हाउस से, जहां ट्रंप ने मेजर लीग सॉकर चैंपियन इंटर मियामी CF से जुड़े इवेंट में ये खुलासा किया। सबसे पहले बात ईरान की। ट्रंप कहते हैं कि उनका फोकस अभी ईरान के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने पर है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना और हमारे शानदार इजरायली साथी दुश्मन को समय से पहले ही नेस्तनाबूद कर रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक ईरान की मिलिट्री पावर बुरी तरीके से कमजोर हो चुकी है। उनके पास न एयर फोर्स बची है, न एयर डिफेंस सिस्टम। उनकी नेवी तो पूरी तरीके से तबाह हो गई है। हमने सिर्फ 3 दिनों में 24 जहाज डुबो दिए। ट्रंप का कॉन्फिडेंस देखिए। वो कहते हैं कि ईरान अब बातचीत के लिए बेताब है। वे फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं समझौता कैसे करें। लेकिन मैंने कहा है कि थोड़ा लेट हो गए हो, हम अभी और लड़ना चाहते हैं। ट्रंप ने ईरानी नेताओं को चेतावनी भी दी, जो सहयोग करेंगे वे नए ईरान को बनाने में मदद कर सकते हैं, जहां अपार संभावनाएं हैं। लेकिन अगर युद्ध जारी रहा तो परिणाम भयानक होंगे। ये बयान बताता है कि ट्रंप ईरान को जल्दी खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कोई वीडियो गेम में लेवल क्लियर कर रहा हो। ईरान के बाद ट्रंप की नजर क्यूबा पर है। ट्रंप बोले, हम पहले ईरान को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जल्द ही तुम और कई लोग क्यूबा वापस लौटोगे। उन्होंने कहा कि क्यूबा समझौता करने को बेताब है। उनके पास पैसे नहीं है, कुछ बचा नहीं है, लेकिन वे हमसे बात कर रहे हैं। हम क्यूबा पर एक फ्रेंडली टेक ओवर कर सकते हैं। याद कीजिए, ओबामा के समय अमेरिका क्यूबा रिश्ते सुधरने लगे थे, लेकिन ट्रंप ने सत्ता में आते ही सब कुछ पलट दिया। पर्यटन, व्यापार, रेमिटेंस पर सख्त पाबंदियां लगा दी। क्यूबा को फिर से स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि वो वेनेजुएला को मदद देता है और कुछ अमेरिका विरोधी ग्रुप्स को शरण भी देता है। बीते हफ्ते ट्रंप ने कहा था कि सीनेटर मार्को रूबियो क्यूबा नेताओं से हाई लेवल बातचीत कर रहे हैं। ये सब बताता है कि ट्रंप क्यूबा को कंट्रोल करने का प्लान बना रहे हैं, शायद आर्थिक दबाव से या डिप्लोमेसी से। ये कहानी और गहरी है। ट्रंप पहले वेनेजुएला पर फोकस कर चुके हैं, जहां क्यूबा की मिलिट्री और पॉलिटिकल मदद है। अब वेनेजुएला के बाद क्यूबा। ट्रंप का इशारा है कि कई क्यूबन अमेरिकन जल्द द्वीप पर लौटेंगे, शायद रिजीम चेंज के बाद। ये बयान मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच आया है, जो दिखाता है कि ट्रंप की विदेश नीति कितनी आक्रामक है। क्या ये चुनावी स्टंट है या रियल प्लान? दुनिया देख रही है। अगर ईरान खत्म हुआ तो क्यूबा पर क्या असर होगा? शोधकर्ता कहते हैं कि ट्रंप की ये स्ट्रैटेजी लैटिन अमेरिका में अमेरिकी प्रभाव बढ़ाने की है, लेकिन क्यूबा मजबूत है। रूस और चीन से मदद मिलती है। अगर फ्रेंडली टेक ओवर हुआ तो क्या क्यूबा में डेमोक्रेसी आएगी या नया संकट? ट्रंप का बयान हमें सोचने पर मजबूर करता है। दुनिया राजनीति में अगला ट्विस्ट क्या होगा? दोस्तों, ये थी ट्रंप के बयान की पूरी रोचक कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि क्या ट्रंप का प्लान कामयाब होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई खबर के साथ। नमस्कार।